कौशिके संस्कृति निरविशेषमनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। विराट पुरुष भगवान महावीर सर्वज्ञ वीरराज का भी महान चालक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासवंत सर्वज्ञ मुनिमोक्षण उपस्थित साधक भगवान महावीर के पूर्व भोग का वर्णन कर रहा है और भगवान महावीर के 15 भोग प्रकरण बता दिए गए। 16वें भोग के अंदर राजगीर नगर और वहां के राजा थे विश्वनंदी और विश्वनंदी राजा के छोटे भाई थे विशाखनंदी। राजा विश्वनंदी के एक पुत्र था विशाखनंदी और उनके भाई का नाम था विशाख बुद्धि। विशाख एक जैसे नाम लेता है तो विशाख बुद्धि जो छोटा भाई था उनकी पत्नी महारानी धारिणी उनका नाम था और धारिणी की कोख से नैसाद का जी अर्थात भगवान महावीर का जी 5वें ब्रह्म देवलोक के जलकर उनकी मुक्ति के अंदर आते हैं और राजगीर में विशाख बुद्धि के पुत्र रूप में उनका जन्म होता है और जन्म के बाद में उनका नामकरण होता है। नाम रखा जाता है विश्वबुद्धि। विश्वनंदी विशाख बुद्धि विशाख नंदी और ये विश्व 2 भाई और 2 भाइयों के 2 थे। तो भगवान महावीर का जो जीव था वो विश्व बुद्धि का जीव था और जब विश्व बुद्धि यौवनावस्था के अंदर आए तो अनेक कन्याओं के साथ में उनका विवाह किया गया। एक बार विश्व बुद्धि अपनी रानियों के साथ में राज उद्यान के अंदर क्रीड़ा करने के लिए चले गए और वे उस उद्यान के अंदर अनेक दिन तक वहीं पे रह रहे थे। इधर विशाखनंदी भी अपनी पत्नियों के साथ में राज उद्यान में क्रीड़ा के लिए जाता है लेकिन उस समय राज उद्यान का द्वार बंद था। द्वारपाल ने कह दिया कि अभी तो विश्व बुद्धि उद्यान के अंदर है इसलिए जब तक वो नहीं निकलता है द्वार खुलेगा नहीं। तो विशाखनंदी उद्यान के बाहर ही खड़ा था। इतने में विशाखनंदी की मां की दासियां वे भी पुष्प चुनने के लिए वहां राजस्थान में आती, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण से वे भी अंदर नहीं जा सकी और उसने देखा राजकुमार भी इंतजार में दासियां लौट पड़ती है और लौटकर महारानी प्रियंका जो कि विशाखनंदी की मां थी उनको कह दिया कि आपका पुत्र बड़ा है, भावी राजा भी है
उसका अधिकार ज़्यादा है, वह तो बाहर खड़ा है और विश्व बुद्धि मौन कर रहा है। अब काम कर दिए गए, जैसे है लड़ाई के कारणों में क्रियाएं ज़्यादा होती है। आज के लिए मैंने कह रहा हूँ, लेकिन जो भी है, अनेक लड़के महिलाएं लड़ाई का कारण खुद बन जाती है और घर बिखर जाते हैं, घर टूट जाते हैं। अधिकतर घर टूटते हैं, उनमें महिलाओं का हाथ ज़्यादा देखा गया है। सबको अपने ऊपर लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके कारण से लड़ाई हुई है या घर टूटा है, उसके लिए ये आत्मचिंतन का अवसर है। तो उन दासियों ने भी एक लड़ाई की स्थिति पैदा कर दी। अब वो महारानी वह इसे अपना अपमान समझती है, अपने पुत्र का अपमान समझती है और लूट जाती है, कुपित हो जाती है। और प्राचीन समय में राजाओं के यहाँ एक गोप भवन अलग से बनाया जाता था और कोई रानी लूट जाती थी, गोप में आ जाती थी, तो वो गोप भवन में चली जाती। आज भी अनेक जगह वो पुराने गोप भवन दिखाई देते हैं। राजनगर के अंदर भी पहाड़ के ऊपर भवन बना हुआ है, जिसके लिए कहा जाता है गोप भवन। और जब महाराजा कुपित हो जाती थी तो उस पहाड़ी के ऊपर जो भवन था वहां चली जाती। राजा महाराजा उनको जैसे तैसे भी मनाते थे, तो यह भी कुपित होकर गोप भवन में चली गई। महाराजा विश्वनंदी को पता चला कि महारानी नाराज हो गई। विश्वनंदी गया तो वो तो रोना धोना, कई तरह के नाटक और कुछ तरह तो बताते भी नहीं है। लंबी देर तक मान कर जाके उसने बताया कि मेरा बेटा वह तो उद्यान के बाहर कर रहा है और मौज शौक विश्व बुद्धि कर रहा है, जबकि अधिकार मेरे बेटे का रहा। राजा ने उसको अपने ढंग से समझाने का प्रयत्न किया, जैसे तैसे, क्योंकि अनावश्यक बात को खींचने से परिवार में बिखराव की स्थिति भी आ जाएगी, झगड़े की स्थिति भी आ जाएगी। और पहले विश्व बुद्धि चला गया था, और क्या किया जा सकता? पहले विशाल में चला जाता, विश्व बुद्धि को इंतजार करता, लेकिन रानी मानने के लिए तैयार नहीं। तब राजा ने कहा ठीक है, तुम ये नाराजगी को छोड़ दो, मैं कोई उपाय करता हूँ और उपाय के द्वारा उद्यान को खाली कर। यह कहते राजा ने फिर क्या किया, सर कपट पूर्वक एक रणभेरी बनवा। रणभेरी की आवाज दूर दूर तक जाती और यह युद्ध होने की घोषणा की प्रतीक थी। रणभेरी की आवाज उद्यान में भी चली गई। विश्व बुद्धि ने देखा ये क्या, अचानक ये युद्ध का अवसर कैसे आ गया? और विश्व बुद्धि तत्काल अपने आमोद प्रमोद को छोड़कर वह उद्यान से महल में आता है, राजा के पास जाता है, प्रणाम करता है और पूछता है क्या हो गया? तो पता चलता है, बताया जाता है कि हमारा जो सामंत है पुरुष सिंह, उसने विद्रोह कर दिया है
राजा को भी अनेक प्रकार से कष्ट दे रहा है, इसलिए मैं उसे वश में करने के लिए जा रहा हूं, युद्ध के लिए जा रहा हूं। विश्वबुद्धि ने कहा, आप जैसे शक्तिशाली राजा एक छोटे सामंत से युद्ध करने जाए, ये आपके सम्मान के अनुकूल नहीं है, और इस पुरुष से तो युद्ध नहीं करूंगा और आपके चरणों में जाकर मैं उसे करूंगा, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। वही था, और पुरुष ने विश्वबुद्धि को जाने की आज्ञा दे दी। विश्वबुद्धि सेना के साथ में सामंत पुरुष सिंह के युद्ध के लिए निकल पड़ता है, और पीछे से विश्वनंदी, वह विश्वनंदी का पुत्र विशाखनंदी, वह उद्यान में अपनी रानी के साथ में प्रवेश कर जाएगा। जब विश्वबुद्धि पुरुष सिंह के राज्य में प्रवेश करता है, उसका बड़ा आदर सम्मान किया जाता है, सत्कार किया जाता है, और सम्मान के साथ में ले जाके उसे सिंहासन के ऊपर दिखाया जाता है। विश्वबुद्धि देख रहे हैं, मैंने कुछ सुना था, विद्रोह कर लिया तो अनुकूल चल रहा है। फिर उससे सारी बात पूछी गई, महाराज हम तो आपके अनुयायी हैं, हम आपका विद्रोह कैसे कर सकते हैं? हमने कोई विद्रोह नहीं किया। और गुरु सिंह ने अनेक प्रकार के पुरस्कारों से विश्वबुद्धि का सम्मान किया। विश्वबुद्धि वापिस लौट आता है, तो जब लौट के आता है तो रास्ते में वही उद्यान आता है, और उद्यान के दरवाजे बंद थे। द्वारपाल से जानकारी मिली कि आपके जाने के बाद में विशाखनंदी उद्यान में आ गए थे, अपने अंदर उद्यान में आए, इसलिए दरवाजा। और जैसे ही ये बात सुनी, विश्वबुद्धि जितना बलवान था उतना ही बुद्धिमान भी, और वह समझ गया कि ये तो मुझे उद्यान से बाहर निकालने का एक षड्यंत्र था। राजा अपने बेटे के हत्या के लिए मुझे उद्यान से बाहर निकालने के लिए ये छल कपट किया है। अब विश्वबुद्धि के मन में एकदम आक्रोश आ जाता है, तीव्र गुस्सा उसके भीतर में आ जाता है, और कहते इतने गुस्से में लाल पीला हो गया कि पास में ही एक ताल वृक्ष खड़ा था। उस ताल वृक्ष के ऊपर गुस्से के अंदर मुष्टि प्रहार कर दिया, और उसकी मुष्टि की प्रहार की ताकत इतनी थी कि वो ताल वृक्ष वो भी पूरा का पूरा कंपायमान हो गया, और उसके ऊपर जितने फल लगे हुए थे तन नीचे गिरने चालू। और वो बेचारा बार भी कांपने जैसी स्थिति में आ गया, क्योंकि युवराज विश्वबुद्धि इतने गुस्से में है, और इतनी गुस्से में क्या कर ले, किसको मार ले, कहा नहीं जा सकता है। और फिर गुस्से के अंदर ही विश्वबुद्धि ने कहा कि मुझे अपनी कुल मर्यादा और परंपरा का अगर आदर नहीं होता तो मैं तुम्हारे राजा को और राजकुमार को
जाके अपने राजा को बता। अब फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होता है और संवेद की भावना जागृत हो जाती है, वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है कि देखो, मैं जिनको अपना पूज्य मानता था, जिनका इतना आदर और सम्मान करता था, वे ही मेरे साथ इस तरह से छल कपट करते। ये संसार वास्तव में ही स्वार्थी है और यहाँ किसी के साथ भी माया छल कपट किया जा सकता है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना। और वे वापिस घर नहीं लौटे, न राजा के पास गए, न माता पिता के पास में गए, और वे वहाँ से पास में ही संत विराज रहे थे, उन संतों के पास में गए। आचार्य आर्य संभूत थे, उनके पास में वे पहुँच जाते हैं और उनको निवेदन करते हैं, आप मुझे मेरा कल्याण करें, मुझे भी दीक्षा प्रदान करें। और आर्य संभूत ने उनकी उत्कृष्ट भावना देखकर उनको दीक्षित कर दिया। प्रश्न हो सकता है कि माता पिता की आज्ञा तो ली नहीं, दीक्षा कैसे दे दी? समय समय की हो सकता है परंपरा रही हो, अलग अलग युग में अलग अलग परंपरा भी रही हो। तो ये बात जो की है वो तो बहुत पहले की बात। भगवान महावीर का जीव है, महावीर युग तो हो ही नहीं सकता है, और 15वां भव, उसके बाद तो उन्होंने 10 भव और कर लिए, वे भी लाखों लाखों वर्ष के थे। तो उन तीर्थंकरों के समय पता नहीं क्या परंपरा रही थी, तो आर्य संभूत ने उन्हें चारित्र धर्म में दीक्षित कर लिया। और ये संवाद राजा विश्वनंदी के पास में पहुंचते हैं। अब उनको बड़ा पश्चाताप भी होता है। वे राजा और राजपुत्र दोनों ही अपने परिकर के साथ में विश्वभूति जहाँ था वहाँ आते हैं, अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं और उनको कहते हैं आप मुनि धर्म को छोड़ो, लौट के आ जाओ और ये राज्य मैं आपको सुपुर्द करता हूँ, आपका राज्याभिषेक कर देंगे, आप वापस आ जाओ। लेकिन विश्वभूति उसने सोच समझ के दीक्षा ली थी और उनके मन में तीव्र वैराग्य की भावना जागृत हो गई थी। संसार एक छलावा है, ये बात उनके समझ में गहराई तक आ गई थी। इसलिए उन्होंने वापिस लौटने की बात को अस्वीकृत कर ली और आर्य संभूत के पास में ही तब जब से अपनी आत्मा को वे भावित करने लगे। राजा, राजपुत्र, पारिवारिक जन, मंत्रीगण जो भी आए थे लौट जाते हैं और समय बीतता जाता है और विश्वभूति तपस्या के अंदर अपने आप को झकझोर देते हैं और एकदम कृष्णकाय भी हो जाते। एक बार वे विहार करते करते मथुरा नगरी आए हुए थे और संभवतया मास खमन के पालने के लिए वे मथुरा नगरी के अंदर घूम रहे थे और वह मथुरा नगरी विशाख नंदी का ससुराल था।
और वहाँ पे विशाख नंदी उस समय आया हुआ था और वे लोग झरोके में खड़े थे और इधर मुनि आ रहे थे। हालांकि तपस्या के कारण से काफी कृशकाय हो चुके थे, लेकिन विशाख नंदी के जो दास थे साथ में, उन्होंने दूर से ही मुनि को पहचान लिया कि ये तो विश्वभूति है। विशाख नंदी को कहा, अरे ये तो आपके भाई है, चचेरे भाई है, विश्वभूति है, देखो कितने दुबले पतले हो गए। विशाख नंदी ने भी गौर से देखा तो वे भी पहचान गए, ये तो विश्वभूति है। और उधर विश्वभूति जब चलते हुए आ रहे थे, एक गाय की जात ने उनको टल्ला लगा दिया और विश्वभूति गिर पड़ते हैं। और जैसे ही गिरे, विशाख नंदी ने दृश्य देखा और वे अट्टहास के साथ में जोर जोर से हंसने लगे और फिर विश्वभूति के पास में आए और उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, अरे मुष्टि प्रहार से ताल वृक्ष को धराशायी करने वाला वो बल अब कहाँ चला गया। जैसे ही ये सुना, विश्वभूति खड़े होते होते ऊपर देखते हैं, पहचान जाते हैं ये तो विशाख नंदी है और शक्ति की मजाक उड़ा रहे हैं। तो खड़े होकर विश्वभूति ने कहा कि तपस्या से मैं कृशकाय तो जरूर हुआ हूं, लेकिन दुर्बल नहीं हूं। आज भी मेरे में बल मौजूद है। और उस समय वही गाय जो उनको टल्ला लगाए वहीं खड़ी थी इधर। कहते हैं दोनों पैरों को पकड़ के उसको आकाश के अंदर घुमा के दूर फेंक। हालांकि साधु को ऐसा करना नहीं चाहिए, ये तो हिंसा है और प्रायश्चित का कारण भी है। लेकिन जब व्यक्ति आवेश और गुस्से में होता है तो वो भूल जाता है करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, और वो प्रमाद में चला जाता है और जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर ले। और उस समय केवल इतना ही नहीं हुआ, विश्वभूति भगवान महावीर का जीव इतने प्रमाद में आ गए कि उन्होंने निदान कर लिया, संकल्प कर लिया कि अगर मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं इस विशाख नंदी को मारने वाला बनूं। निदान करना नहीं चाहिए और निदान से सारी तपस्या जल के राख हो जाती है। लेकिन आवेश और गुस्से की स्थिति के अंदर मनुष्य को ये भान नहीं रहता है और बाद में भी उन्होंने उस निदान का कोई प्रायश्चित नहीं किया और 15वें भाव में वे इस प्रकार निदान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करके वे 17वें भाव के अंदर महाशुक्र नामक देवलोक में जाते हैं। आयुष्य का बंधन पहले ही हो गया होगा, तपस्वी तो थे ही थे। तो 7वें देवलोक महाशुक्र का आयुष्य का बंधन किया। 16वें भाव में उन्होंने 1 करोड़ वर्ष का आयुष्य भोगा था, 1 करोड़ वर्ष। और वहाँ से मर के 7वें देवलोक के अंदर भगवान
महावीर का जीव वहाँ पर जाता है और 7वें देवलोक का जब आयुष्य पूरा होता है फिर वहाँ से मरकर वे मनुष्य बनते हैं। 18वें भव में वे मनुष्य बनते हैं और पोतनपुर नगर के राजा थे प्रजापति और उन प्रजापति की 2 रानियां थी, एक भद्रा और दूसरी मृगावती। तो भद्रा की कुक्षी से एक बेटे का राजकुमार का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है अचल। और दूसरी प्रजापति की पत्नी थी मृगावती, उन मृगावती से भी एक पुत्र का जन्म होता है और उनका नाम रखा जाता है क्या? त्रिपृष्ठ। ये इस अवसर के निकाल के होने वाले पहले वासुदेव और बलदेव थे, इन दोनों का जन्म हुआ। और जैन परंपरा के अंदर 63 शलाका पुरुष, 63 विशिष्ट पुरुष, उसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव और 9 प्रतिवासुदेव आते हैं। तो ये 9 वासुदेवों में पहले वासुदेव होने वाले थे त्रिपृष्ठ वासुदेव। और वासुदेव और बलदेव का नियम होता है कि वे एक ही पिता की संतान होते हैं, लेकिन माताएं एक नहीं होती, माताएं अलग अलग होती है। वासुदेव की माता अलग और बलदेव की माता अलग, अलग अलग माता से जन्म लेते हैं, पिता एक ही होते हैं। और बलदेव और वासुदेव में भातृ प्रेम अपने आप में विशिष्ट होता है। उनमें सौतेली माता का है ऐसे कोई भाव नहीं रहते हैं और एक दूसरे के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार रहते हैं। तो त्रिपृष्ठ वासुदेव और अचल में भी भातृ प्रेम तीव्र था। महाभारत के अंदर वासुदेव कृष्ण और बलदेव थे बलभद्र जी, बलराम, वे क्या थे? और इन दोनों का भी भातृ प्रेम अपने आप में विशिष्ट था। और उससे पहले रामायण के अंदर हम देखते हैं वासुदेव थे लक्ष्मण और बलदेव थे राम, और इन दोनों का भी भातृ प्रेम अपने आप में अद्भुत था। तो एक नियम है कि वासुदेव और बलदेव दोनों भाई होते हैं, एक पिता की संतान होते हैं, लेकिन माताएं इनकी अलग होती हैं। और वासुदेव ये विशिष्ट शलाका पुरुष में है, इसलिए इनकी माताएं भी तीर्थंकर की माता जैसे 14 स्वप्न देखती है, 14 महासपनों की बात आती है, वैसे 72 सपनों का उल्लेख स्वप्न शास्त्रों के अंदर आते हैं, कुछ विशेष स्वप्न। और उन विशेष स्वप्नों के अंदर 30 महास्वप्न होते हैं और 30 महास्वप्न में से तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है। ये श्वेतांबर परंपरा की धारणा है। दिगंबर परंपरा कहती है तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती है। ठीक है, अपने यहाँ अपन 14 स्वप्नों की बात करते हैं। और जो वासुदेव होते हैं, चक्रवर्ती की माता भी 14 स्वप्न देखती है। चक्रवर्ती की माता 14, तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है। वासुदेव की माता
7 स्वप्नों को देखती है। और बलदेव की माता कितने स्वप्नों को देखती है? बलदेव की माता, बलदेव की माता और प्रतिवासुदेव की माता 4 स्वप्नों को देखती है, ऐसा उल्लेख आता है। और जो मांडलिक राजा वगैरह होते हैं वे, उनकी माताएं या कोई भावी अणगार होता है, मोक्ष जाने वाला अणगार होता है, या आचार्य बनने वाले भी होते हैं, तो उनकी माताएं भी एक एक स्वप्न देख सकती है, ऐसा उल्लेख आता है। जैसा कि तेरापंथ के इतिहास के अंदर दीपा जी के लिए आता है कि सिंह के स्वप्न के साथ में उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया था। और आचार्य तुलसी की माँ ने भी विमान, देव विमान को देखा था। और आचार्य कालुगणी की माँ ने भी अपने भावी पुत्र को स्वप्न के अंदर पहले ही देख लिया था, और देवता ने स्वप्न में अपने पास में आने की स्वीकृति मांगी थी। तो ये कुछ तो उल्लेख आते हैं, कुछ देखे भी होंगे लेकिन इतिहास में उपलब्ध नहीं है। तो ये त्रिपृष्ठ और अचल, इनका पोतनपुर के राजा प्रजापति के यहाँ पर जन्म होता है। और उस समय पोतनपुर के राजा वे प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव, जो उस समय 3 खंड के अधिपति थे, अश्वग्रीव था, अश्वग्रीव के अधीनस्थ राजा थे। यानी कि त्रिपृष्ठ वासुदेव के पिता, अचल के पिता, वे उस समय अश्वग्रीव के अधीनस्थ राज्य के अंदर उनका जन्म हुआ था। और ये अश्वग्रीव 3 खंड का स्वामी था, 3 त्रिलोकीनाथ कहते, अर्ध चक्रवर्ती भी इन्हें कहा जा सकता है। और वे बड़ा ही पराक्रमी, बड़ा ही शूरवीर और युद्ध का, संग्राम का शौकीन राजा था। और कहते हैं 63 सलाका पुरुषों के अंदर ये वासुदेव और प्रतिवासुदेव ये युद्ध प्रिय ज़्यादा होते हैं, युद्ध खूब करते हैं, मारधाड़ भी खूब करते हैं, हिंसा भी खूब करते हैं। और वासुदेव मरकर, वासुदेव और प्रतिवासुदेव नरक में ही जाते हैं। और कहते हैं वासुदेव और प्रतिवासुदेव पूर्व भवों में निदान करके ही वासुदेव प्रतिवासुदेव के पदवी को प्राप्त करते हैं। इसलिए निदान करने वाला अपनी दुर्गति करता है, तो इनकी निश्चित ही गति नरक गति होने वाली है। तो ये अश्वग्रीव जो संग्राम प्रिय था, और एक बार एक अष्टांग निमित्तज्ञ उनके दरबार में उपस्थित होता है। और कोई व्यक्ति कितना भी बलवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, मौत से भय सबको लगता है। तो जब निमित्तज्ञ वहां आया तब अश्वग्रीव ने निमित्तज्ञ के सामने प्रश्न उपस्थित किया कि क्या इस दुनिया में मेरे से भी बड़ा और कोई शक्तिशाली है जो मुझे पराजित कर सके? क्या मुझे मारने वाला भी कोई है? तब वह निमित्तज्ञ उसने कहा कि जो राजा अथवा राजकुमार
आपके राजदूत चंद्रवेद का अपमान करेगा या उसे पराजित करेगा, वही आपको मारने वाला होगा। दूसरा, शाली क्षेत्र के अंदर वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए भेजे गए राजा अथवा राजकुमार में से जो वहाँ के सिंह के आतंक को मिटाएगा, वह आपकी मृत्यु का कारण बने। जैसे ही ये सुना, अश्वग्रीव भी एक बार कंपायमान हो गया और उसने देखा पता करना चाहिए ऐसा व्यक्ति कौन है। तो अब कैसे अश्वग्रीव को पता चलता है कि कौन उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला है, हम उसका वर्णन आगे करेंगे, क्योंकि पर्युषण के दिन चल रहे हैं और पर्युषण पर्व का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन हम सामायिक दिवस के रूप में मना रहे हैं। साथ साथ में आज चतुर्दशी भी है और चतुर्दशी तेरापन धर्म संघ में हाजिरी के वाचन के लिए भी निर्धारित है। तो हाजिरी का वाचन भी करना है, संक्षेप के अंदर थोड़ा हो जाएगा। तो सामायिक ये जैन संस्कृति का एक जाना पहचाना शब्द है और मोक्ष मार्ग के जो पथिक है उनके लिए ये एक दिव्य साधना है। सामायिक की जो साधना है एक दिव्य साधना है। भगवान महावीर उन्होंने श्रावकों के लिए कुछ प्रोटोकॉल बनाए। आप लोग जानते हैं जो भी विशेष व्यक्ति होते हैं, विशेष पद के होते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल होते हैं। राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, कैबिनेट मंत्रियों के लिए और यहाँ तक कि जिले के कलेक्टर के लिए भी प्रोटोकॉल होते हैं। उनके लिए एक आचार संहिता होती है। वे भी परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते, उन नियमों के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। तो जैन दर्शन के अंदर भी श्रावक की पदवी अपने आप में एक विशेष पदवी है, ये सामान्य पदवी नहीं है। 33 पदवियों का उल्लेख जैन आगमों के अंदर प्राप्त होता है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव, वैसे ही ये सब पदवियाँ है। 33 पदवियों के अंदर पदवी है। वैसे साधु की भी पदवी है, आचार्य की भी पदवी है, उपाध्याय की भी पदवी है, ऐसे अनेक पदवियाँ हैं। उन पदवियों के अंदर श्रावक की भी एक पदवी है। 33 पदवियों के अंदर श्रावक को भी स्थान दिया गया है। तो श्रावक का पद सामान्य नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए ये गरिमापूर्ण पद है और इसकी गरिमा भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए श्रावक का कर्तव्य होता है, श्रावक के जो 21 गुण हैं उनके अनुसार उनका जीवन होना चाहिए, क्योंकि श्रावक एक विशेष पदधारी व्यक्ति है तो उनका जीवन भी गरिमापूर्ण हो। पहले जैनों की अनेक पहचान आया करती थी, इसलिए आती थी कि इससे श्रावक गरिमापूर्ण जीवन को जी सके। तो भगवान महावीर ने साधना के क्षेत्र में श्रावकों के लिए प्रोटोकॉल का निर्माण किया है, आचार संहिता का निर्माण किया है। वे आचार संहिता है श्रावक के 12 व्रत। श्रावक के 12 व्रत
तो श्रावक के 12 व्रतों के अंदर 9वां व्रत है सामायिक व्रत, जो आज हम सामायिक दिवस के रूप में मना रहे हैं। सामायिक क्या है? सामायिक है समता की साधना और पापकारी प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाना, पापकारी प्रवृत्ति से दूर हो जाना। सामायिक के अंदर दुविहम तिविहानम, 2 करण 3 योग से वर्तमान में हम सावध्यम योगम प्रत्यक्षान, सावध्य योग का प्रत्याख्यान करने का नियम लिया जाता है। तो पापकारी प्रवृत्ति नहीं हो। पापकारी प्रवृत्ति का मतलब 18 प्रकार के जो पाप है, प्राणातिपाप, मिषावाद, अत्याचार, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पेशून्य, परपरिवाद, रति, माया, मिषा और मिथ्या दर्शन, इन 18 पापों से बचने का प्रयत्न करना, दूर रहना। और शास्त्र में, सामायिक में प्रतिज्ञा की जाती है, निंदामि गरियामि अपाणम वोसिरामि, निंदा करता हूँ, निंदा करता हूँ, हाँ? सामायिक में निंदा करने की बात कही गई है और निंदा करना पाप है, पाप के त्याग भी करवाए गए और पाप करने का संकल्प भी दिलाया जा रहा है। 2 विरोधी बातें एक साथ घटित हो रही है। यही तो है भगवान महावीर का अनेकांत का दर्शन। निंदा करना पाप है और निंदा करना धर्म है। आप कहेंगे ये कैसे? जब निंदा करना पाप है तो निंदा करना धर्म कैसे? निंदा करना पाप है कि उसने वो कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर लिया, वो वैसा करता है। दूसरों की निंदा करना किसी भी रूप में, उसने कैसा भी व्यवहार हमारे साथ किया हो, कैसा भी अत्याचार किया हो, उसको प्रकट करना पाप कर्म बंधन का कारण है। निंदा करना पाप है, सामायिक में वह नहीं करना है। दूसरी बात, निंदा करना धर्म है। मैंने ये काम कर लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अपनी गलतियों की निंदा करना, अपनी बुराइयों की निंदा करना, अपने आप की आलोचना करना, ये धर्म है। पर निंदा पाप है, स्वनिंदा धर्म है। पर्युषण का ये 8 दिवसीय पर्व हमें स्वनिंदा की प्रेरणा देता है। साल भर में मैंने क्या किया उसको देखो और उसकी सफाई करो, साफ करे, उसे मिटाए और प्रायश्चित के द्वारा हम अपने आप को पवित्र करें। तो ये निंदा धर्म का कारण है। तो स्वनिंदा धर्म है, पर निंदा पाप। गरिहामि, गर्हा करता हूँ, अपनी भूलों को, अपने दोषों को गुरु के सामने, लोगों के सामने प्रकट करता हूँ। एकदम खुली किताब की तरह अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। ये है गरिहामि, गर्हा करना। अपाणम वोसिरामि, अपनी आत्मा को इन दोषों से दूर करता हूँ, विरत करता हूँ, निवृत्त करता हूँ। ये सामायिक। बाकी चाहे मूर्ति बांधी, करीबी मंदी का पाठ बोला और फिर हम बैठ गए गांव में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो वो क्या होगा? क्योंकि कुछ देखा जाता है, कुछ सुना जाता है,
लेकिन सारी चीज देखी हुई और सुनी हुई बोली नहीं जाती। लेकिन जिनका हाजमा, जिनका पाचन तंत्र गणेश जी की तरह हो कि जो भी आया पेट में चला गया, बाहर नहीं निकलेगा, वैसे व्यक्ति विरले होते हैं। अधिकतर व्यक्ति तो ऐसा है बस फटाफट लोगों को बताऊं, फटाफट लोगों को बताऊं, तो वह क्या करता है, कर्म बंधन करता है। आना जाना कुछ नहीं है, आपने 2 4 10 जनों को बता भी दिया, क्या हो जाएगा, लेकिन कर्म बंधन तो हो जाएंगे। और हंसते हंसते जो कर्म हम बांधते हैं, समय पर रोते रोते भोगने पड़ेंगे। फिर कहते मैंने तो कुछ किया ही नहीं इस जन्म में। अरे इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन पिछले जन्मों के कर्म तो है, उनको तो भोगना पड़ेगा। बांधते समय तो आप हंसते हंसते बांध रहे थे, उस समय चिंतन नहीं किया। अब पश्चाताप करते रहो, दुख को भोगते रहो, और उसमें अगर समता रख लेंगे तब तो सामायिक घटित हो जाएगी, कर्म वहीं समाप्त हो जाएंगे। और उस समय समता नहीं रखी, फिर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, तो नए कर्मों का उपार्जन होता रहेगा। और ये कर्मों का चक्र ये निरंतर चलता है। इसलिए हम सामायिक को समझे कि सामायिक क्या है। सामायिक कोई छोटी चीज नहीं है। सामायिक के लिए कहा गया है, लाख खंडी सोना तनी, लाख खंडी सोना तनी, लाख वर्ष दे दान, एक सामायिक तुल्य नहीं, भागे श्री भगवान। कि लाख खंडों की सोने की मोहरे और रोजाना प्रतिदिन दान में दी जाती है। और कितने दिन, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लाख वर्ष तक लाख लाख मुद्राएं सोने की रोज दान दे, उससे जितना धर्म नहीं होता उससे भी ज्यादा एक सामायिक से धर्म हो सकता है। ये कौन कह रहे हैं? भाग्य श्री भगवान, कि भगवान ये कह रहे हैं। तो सामायिक का मूल्य दान से भी ज्यादा है। इसलिए सामायिक को महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर दिया गया है। 12 व्रतों के अंदर सामायिक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और भगवान ने 48 मिनट के लिए समता की साधना का विधान किया। 2 घड़ी के लिए समता की साधना का विधान किया कि 48 मिनट हम अपने आप में आ जाए और आत्मस्थ हो जाए, आत्मनिरीक्षण करे, दिन भर में मैंने क्या किया या दिन में मुझे क्या करना है जो मेरी आत्मा के लिए ठीक रहे। ये तो हो जाएगी सामायिक। और केवल बैठ गए, हमारे कई बहनें, हमारे कई भाई आते हैं, सामायिक लेते हैं और या तो इधर उधर की चर्चा कर लेते हैं, और वह नहीं हो तो जबकिया चालू हो जाए, नींद लेना चालू कर। ये भी प्रमाद है, प्रमाद भी बात है। तो अनेक भाई बहनों को हम देखते हैं, प्रवचन के अंदर भी आते तो है, महाराज अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम करते जाए। महाराज प्रवचन नहीं दे, महाराज घड़ी टाइम हो गया, टाइम हो गया, और देना चालू करे, देने दो, अपने तो आराम से नींद आ रही है, नींद लेते। ये सामायिक नहीं है। ये तो सामायिक में और ज्यादा क्या है, पाप हो रहा है। एक तो नियम भंग का पाप हो रहा है, प्रमाद का पाप भी लग रहा है। और भी सामायिक का विषय तो बहुत लंबा है, अनेक घटनाएं भी जुड़ी हुई है। लेकिन मैं आज एक हास्य कविता
सामायिक में लोग क्या क्या करते हैं, एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और ऐसा केवल एक जगह नहीं, अनेक अनेक जगह पे होता है। तो और ऐसे है कि कविता के अंदर बहनों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि सामायिक बहनें ज़्यादा करती है। और जो विचित्र घटनाएं हैं वो भी, लेकिन केवल ये बहनों के ही तो रूपक है, क्योंकि शब्दों की अपनी सीमा है। तो चाहे वो बहनें हो चाहे भाई हो, जो भी ऐसा करते हैं ये उन सबके ऊपर घटित है, केवल बहनों के ऊपर लेने की भी जरूरत नहीं है। एक जगह धर्म स्थानक में कई लुगाइयाँ आई, एक जगह धर्म स्थानक में कई लुगाइयाँ आई है और सामायिक लेकर देखो बाता खूब चलाई है, सामायिक लेकर देखो बाता खूब चलाई है, बाता खूब चलाई है कि मनड़ो लागे नहीं माला में, बाता खूब चलाई है कि मनड़ो लागे नहीं माला में, मन का तो आगे खिसकता जाए मनड़ो जावे बंगला में, मन का तो आगे खिसकता जाए और मनड़ो जावे बंगला में। मारी सासू मातो खावे काम घणोई करावे, मारी सासू माथो खावे काम घणोई करावे है, नंदा मारी है दुखदाई आँख्या माने दिखावे, नंदा मारी है दुखदाई आँख्या माने दिखावे है, आँख्या माने दिखावे है कि नींद अब नहीं आवे, आँख्या माने दिखावे है कि नींद अब नहीं आवे है। सामायिक में ऐडी बाता याद थाने कथे हूँ आवे है, सामायिक में ऐडी बाता याद थाने कथे हूँ आवे है। एक कहवे मारी बढ़िया बिगड़ी पापड़ हुआ खारा, एक कहवे मारी बढ़िया बिगड़ी पापड़ हुआ खारा, दूसरी कहवे राबड़ी करनी और खिंचा करना न्यारा, दूसरी कहवे राबड़ी करनी और खिंचा करना न्यारा, खिंचा करना न्यारा कि पाँव भाजी क्या बनावे है, खिंचा करना न्यारा कि पाँव भाजी क्या बनावे है। मद्रासरा इडली डोसा तो माने भी खूब भावे है, मद्रासरा मैं अपने लिए नहीं कर रहा, इडली डोसा खूब भावे है। फिर सुनियो है फलाना रे बेटेरी सगाईरी बाता चाले, सुनियो है फलाना रे बेटेरी सगाईरी बाता चाले है, छोरो तो फूटरो गणो पण चोरी अब नहीं माने है, छोरो तो फूटरो गणो पण चोरी अब नहीं माने हैं, पण चोरी अब नहीं माने हैं कि कई जमानो आयो है, घर घर टीवी वीडियो देखकर बारो मन भरमायो है, घर घर टीवी वीडियो देखकर बारो मन भरमायो है। मारो बेटो मोटो हो गयो अब तो है परनावनो, मारो बेटो मोटो हो गयो अब तो है परनावनो, थाके नजरा में कोई छोरी हुए तो बतलाव जो, थाके नजरा में कोई छोरी हुए तो बतलाव जो, हुए तो बतलाव जो, छोरी खानदानी होनी चाहिए, 10-20 करोड़ से ज़्यादा दहेज माने को नहीं चाहिए, 10-20 करोड़ से ज़्यादा दहेज माने को नहीं चाहिए। सुनियो है कि फलाना रे नौकर काल चोरी कर भाग गयो, सुनियो है कि फलाना रे नौकर काल चोरी कर भाग गयो, सेठ जी तो बच गया पर 10 लाख उड़ाई गयो, सेठ जी तो बच गया पर 10 लाख उड़ाई गयो, 10 लाख उड़ा गयो। किसो जमानो आयो है परवश होकर दुनिया चाले, माथो सबरो चकरायो है, परवश होकर दुनिया चाले माथो सबरो चकरायो है। कोई कहवे मारो बाबूडो कितो माथे चढ़ गयो, कोई कहवे मारो बाबूडो कितो माथे चढ़ गयो है, बउआ तो कहनो को नहीं माने बाबूडो भी मुड़ गयो, बउआ तो कहनो को नहीं माने बाबूडो भी मुड़ गयो है, बाबूडो भी मुड़ गयो
कह रहे बोला बोला बैठा रह जाओ, कह रहे बोला बोला बैठा रह जाओ, घरनी काबिया माने देकर दाल रोटी और भी कितनी कितनी बातें हुए कौन सी आपने सुनाऊं, और भी कितनी कितनी बातें हुए कौन सी आपने सुनाऊं, सामायिक करने वाली लुगा यारो कित्तो कित्तो गुण गाऊं, कित्तो कित्तो गुण गाऊं, समता से थे करो सामायिक, मिनक जमाड़ो सुधार लो, आई थारे आड़ी आई, समता से थे करो सामायिक, मिनक जमानो सुधार लो, आई थारे। तो सामायिक में क्या होता है, घर गृहस्थी की जितनी बातें होती है सारी सामायिक में, सगाई करनी है तो कर लेते हैं, किसी के यहाँ चोरी हुई है, किसी के यहाँ कोई हुआ है, कोई घटनाएं घटी है, बस सामायिक लेके और 48 मिनट कब पूरे होते पता ही नहीं चलता, 2 सामायिक भी आ जाए पता ही नहीं चलता। तो ऐसी सामायिक फलदायी नहीं होती है, इसलिए हम सामायिक के महत्व को पहचानें। और शुद्ध सामायिक, कुमारपाल राजा की सामायिक का उल्लेख आता है कि कितनी समता में जब वे सामायिक लेकर ध्यान में बैठे हुए थे और कहते हैं एक मकोड़ा उनकी जांघ के ऊपर और चमड़ी को पकड़ लिया, और कहते मकोड़ा जब चमड़ी को पकड़ लेते हैं क्या भयंकर वेदना होते हैं, जिसने कभी अनुभव की है वो ही जान सकते हैं। तो राजा कुमारपाल थे, अब कुमारपाल उसने देखा मकोड़ा, क्षमता से विचलित नहीं हुए, अब वे देखने लगे कहीं मकोड़ा मर नहीं जाए, मेरे द्वारा सामायिक में पाप क्रिया नहीं हो जाए। वे सहन करते रहे और फिर उन्होंने देखा तड़पेगा, तो उन्होंने कहते हैं अपने हाथों से चाकू से अपने मांस सहित उस चमड़ी को काट के मकोड़े को अलग रख दिया। मकोड़े को खींचा नहीं, खींचते तो टूट जाते, 2 टुकड़े हो जाते, मर जाता, लेकिन उन्होंने समता भाव के साथ में उस वेदना को सहन किया। तो ये है सामायिक। और हमें तो थोड़े से मच्छर काटने लग जाए सीधा हक, और फिर उसका पश्चाताप भी नहीं होता कि क्या करें, काट रहा है, काटेगा तो क्या करेंगे। तो ये सामायिक नहीं है। आपने पापकारी प्रवृत्ति के त्याग किए हैं तो फिर आप जीव हिंसा कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, विजय सिंह जी पटवा का उदाहरण तेरापन धर्म संघ में कहते हैं, पाली की घटना है, आचार्य भिक्षु वहाँ विराजमान थे, शायद चातुर्मास भी हो तो हो सकता है, और विजय सिंह जी पटवा शाम के समय दुकान को मंगल करके सामायिक के लिए आ जाते हैं, सामायिक करके बैठ जाते हैं और अचानक क्या आ जाता है, अरे दुकान बंद करते समय 2000 रुपयों की नौली मैंने दुकान की ओटी पे रखी, ताला लगाते समय ओटी पे रखी, उठाना तो भूल ही गया, नौली तो वहीं रह गई। एक क्षण के लिए आर्त ध्यान भी हो गया। 2000 रुपये आज के ज़माने के नहीं, लगभग 250 वर्ष पहले के ज़माने के। आज के वे 2000 तो कई लाख की गिनती के अंदर चले जाएंगे। तो विजय सिंह जी पटवा गए भिखन जी के पास, सामायिक में आर्त ध्यान हो गया कि क्या हुआ कि दुकान बंद करते समय ताला लगाया था, 2000 की नौली मैंने वहीं ओटी पे रख दी थी, भूल के आ गया। आचार्य भिक्षु ने कहा चिंता मत कर, तुम्हारे भाग्य की होगी तो जाएगी नहीं, और भाग्य में नहीं है अभी भी चलेगा, मिलेगी नहीं, इसलिए आर्त ध्यान छोड़ो, एक सामायिक और भटक लो। आपको कहते नहीं नहीं मैं पहले तो जाऊंगा, सामायिक तो आने दो, दूसरी सामायिक तो कोई हालत में
लेकिन विजय सिंह जी पटवा ने हाथ जोड़ दिए और दूसरी सामायिक पचकी और अपनी समता में लीन हो गए, अपने आप में लीन हो गए, स्वाध्याय जप में लग गए। जो होना होगा हो जाएगा। 2 सामायिक के बाद में कहते हैं विजय सिंह जी पटवा बाजार जाते हैं, अपने दुकान के पास जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि जहां पे उन्होंने नौली रखी थी उस नौली पर तो एक बकरा आके बैठ गया। बकरा वहां पे बैठा हुआ था और विजय सिंह जी के जाते ही वो बकरा उठ के गया और नीचे वो नौली उनको सुरक्षित मिल गई। तो भाग्य की चीज है, कहीं जाएगी नहीं, कहीं चली नहीं गई, अपने आप भी आ जाती है। और भाग्य की है नहीं, आप घर में सुरक्षित भी रख के आ जाओगे, चोर आएगा उठा के ले जाए। भाग्य में नहीं है तो टिकनी भी नहीं है। तो विजय सिंह जी पटवा का भी उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। इसलिए आज सामायिक के बारे में कि हम सामायिक के महत्व को समझें और सामायिक के लाभ को समझें और सामायिक में क्या क्या अकरणीय 32 दोषों से रहित सामायिक होनी चाहिए, उसे भी समझने का प्रयत्न करें और शुद्ध सामायिक में लीन होने का प्रयत्न करें। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। और जैसा कि 14 हाजिरी का वाचन, और आज मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा और साथ साथ में संक्षेप के अंदर मूलभूत बातों को बताने का प्रयत्न करूँगा। सर्व साधु साध्या 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ईर्या भाषा ऐसना में विशेष सावधान रहे। चलते समय बात न करे, सावध्य भाषा न बोले, आहार पानी पूरी जांच करके ले, शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देखकर हठ मनोहर से ले, वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व परतने में पूर्ण सावधानी बरतें, प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करें। भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की परुपना की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, और संयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष, और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। भिक्षु स्वामी ने न्याय, समविभाग और संभाव की वृद्धि के लिए तथा पारस्परिक प्रेम, कलह निवारण और संघ की सुव्यवस्था के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं की। उन्होंने लिखा, सर्व साधु साध्या एक आचार्य की आज्ञा में रहे। विहार चातुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। अपना अपना शिष्य शिष्याए न बनाए। आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे। आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्या सहर्ष स्वीकार करे। गण की एकता के लिए आवश्यक है कि उसके साधु साध्यों में सिद्धांत या परुपना का कोई मतभेद न हो। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा, कोई श्रद्धा, आचार, कल्प या सूत्र का कोई विषय अपनी समझ में न आए अथवा कोई नया प्रश्न उठे, वह आचार्य व बहुश्रुत से चर्चा जाए, किंतु दूसरों से चर्च कर उन्हें शंकाशील न बनाया जाए। आचार्य व बहुश्रुत साधु जो उत्तर दे वह अपने मन में जचे तो मान ले, न जचे तो उसे केवली गम्य कर दे, किंतु गण में भेद न डाले, परस्पर दलबंदी न करे। गण की अखंडता के लिए आवश्यक है कि कोई साधु और साध्वी आपस में दलबंदी न करे। इसलिए भिक्षु स्वामी ने 45 के लिखत में कहा, जो गण में रहते हुए साधु साध्वियों को फंटा कर दलबंदी करता है वह विश्वासघाती और बहुलकर्मी है। स्वामी जी ने स्थान स्थान पर दलबंदी पर प्रहार किया है। 50 के लिखत में उन्होंने लिखा, कोई साधु साध्वी गण में भेद न डाले और दलबंदी न करे। स्वामी जी ने चंद्रभान जी और त्रिलोकचंद जी को इसलिए गण से अलग किया कि वे जो साधु आचार्य के सम्मुख थे उन्हें विमुख करते थे,
छिपे छिपे गण के साधु साधियों को फोड़ फोड़ कर अपना बना रहे थे, दलबंदी कर रहे थे। हमारा यह प्रसिद्ध सूत्र है, सिद्धो जिल्लो ते संयम ने तिल्लो। गण में भेद डालने वालों के लिए भगवान ने 10 प्रायश्चित का विधान किया है। तथा भिक्षु स्वामी ने कहा, जो गण के साधु साधियों में साधुपन सर दे, अपने आप में साधुपन सर दे, वह गण में रहे, छल कपट पूर्वक गण में न रहे। 50 के लिखत में उन्होंने कहा, जिसका मन साक्षी दे, भली भांति साधुपन पलता जाने, गण में तथा आप में साधुपन माने, तो गण में रहे, किंतु वंचना पूर्वक गण में रहने का त्याग है। गण में जो साधु साधिया हो, उनमें परस्पर सौहार्द रहे, कोई परस्पर कलह न करे तथा उपशांत कलह की उदेरना न करे। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा, गण के किसी साधु साधियों के प्रति अनास्था उपजे, शंका उपजे, वैसी बात करने का त्याग है। किसी में दोष देखे तो तत्काल उसे जता दे तथा आचार्यों को जता दे, किंतु उसका प्रचार न करे। दोषों को चुन चुन कर इकट्ठा न करे, जो जान पड़े अवसर देखकर तुरंत जता दे, वो प्रायश्चित का भागी है, जो बहुत समय बाद दोष बताए। विनित अविनित की चौपाई में उन्होंने कहा है, दोष देखे कि नहीं साध में तो कह रहनो तिन्ने एकंत, जो माने नहीं तो कहनो गुरु कने, ते श्रावक से बुद्धिवन। सूर्य श्रावक कहवा, प्रायश्चित डराई ने शुद्ध करे, फिर न कहे औरा पास, ते श्रावक गिरवा गंभीर थे, वीर बखाने आतास, सुविनित श्रावक कहवा। दूसरा धनी ने तो कहे नहीं, उनरा गुरु ने फिर न कहे जाए, और लोका आगे वक्तो फिरे, तिंदी प्रतीत किणविद थाय, अविनित श्रावक कहवा। तथा किसी साधु साध्वी को जाति आदि को लेकर ओछी जबान न कहे, आपस में मनमुटाव हो वैसा शब्द न बोले, एक दूसरे में संदेह उत्पन्न न करे, तथा गण और गण की गुणरूप वार्ता करे। कोई गण तथा गणे की उतरती बात करे, उसे टोक दे, और वह जो कहे उसे आचार्य को जता दे। कोई उतरती बात करता है, कोई उसे सुनता है, वे दोनों अविनित हैं। विनित वह होता है जो आज्ञा को सर्वोपरि माने। जिन शासन में आज्ञा बढ़ी, आतो बांधी रे भगवंता पाल, सौ सज्जन असज्जन बेला रहो, संदो रूंदे रे प्रभु वचन संभाल, बुद्धिवंता एकल संगत न कीजे, चांदो रूंदे आगे संजम निजे, तो कुन चाले रे पर्री आज्ञा माए, सौ आप मते हुए एकला, खिण बेला रे खिण बिखर जाए। भगवान ने कहा, चैत्य देहम नौ धम्म शासनम, मुनि शरीर को छोड़ दे किंतु धर्म शासन को न छोड़े। जयाचार्य ने उसे पुष्ट करते हुए कल लिखा, नंदन वन भिक्षुगण में बसोरी, हे जी प्राण जाए तो पग न किशोरी, गण माए ज्ञान ध्यान सोबेरी, हे जी दीपक मंदिर माई किशोरी, तालो कर्णो न बनो सोबेरी, हे जी नाक बिना ओ तो मुखड़ो किशोरी, भाग्य बले भिक्षुगण पायोरी, हे जी रतन चिंतामणि पिंड ईशोरी, गणपति गोप्या ही गाढ़ा रहो, हे जी समुचित शासन माए लसोरी। किंतु कोई साधु साध्वी क्रोधादिवश आज्ञा और अनुशासन का पालन नहीं कर सकने पर, अथवा अन्य किसी कारण से गण से अलग हो जाए, अथवा किसी को अलग किया जाए, तो किसी साधु साध्वी का मन भंग कर अपने साथ ले जाने का त्याग है। कोई जाना चाहे तो उसे साथ ले जाने का त्याग है। गण के साधु साधियों की उतरती बात करने का त्याग है। अंश मात्र भी अवनवाद बोलने का त्याग है, और छिपे छिपे लोगों को शंकाशील बना गण के प्रति अनास्था उपजाने का त्याग है। तथा वस्त्र पात्र पुस्तक पन्ने आदि गण के होते हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाने का त्याग है। गण के बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसे स्पष्ट करते हुए भिक्षु स्वामी ने लिखा, गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति को साधु न समझा जाए, चार तीर्थ में न गिना जाए, साधु मान वंदना न की जाए, श्रावक श्राविकाएं भी इन मर्यादाओं के पालन में सजग रहे। भिक्षु स्वामी ने गण की सुव्यवस्था के लिए मर्यादा की और उन्हें दृढ़ दृष्टि से देखा कि भविष्य में वर्तमान मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन आवश्यक हो सकता है। इसलिए उन्होंने लिखा कि आगे जब कभी आचार्य आवश्यक समझे तो वे इन मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन करें, और आवश्यक समझे तो कोई मर्यादा नई मर्यादा करें। कोई मर्यादा में परिवर्तन या संशोधन हो अथवा मर्यादाओं का निर्माण हो, उन्हें सब साधु साधिया सहर्ष स्वीकार करें। सफल साधु वही होता है जो साधना में लीन रहे। निर्लेप रहने के लिए आवश्यक है कि साधु साधिया
गृहस्थों के संग परिसर में ना पहुँचें। और एक गीतिका भी जोड़ी गई है करते की, लेकिन मैं इसका अभी उल्लेख नहीं करूँगा। निद्रा हास्य विकथा ये साधना की विघ्न है, इसलिए नींद को बहुमान न दे, हास्य और विकथा का वर्जन करते तथा ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा आत्मा को भावित करें। नित्यम च न बहुमन्यता सम अहासम विवज्जये मियो कहाय न रमे सज्जायम्मी रहोसया सज्जाय सज्जान रयस्ततायिनो अपाव भावस्य तवे रयस्त विशुद्धि दंति मलम पुरेकरम समेरियम रूपमलम वजोइनो। महाव्रतो समिति गुप्त तथा गण की छोटी बड़ी सभी मर्यादाओं का सम्यक पालन करने वाला मुनि आचार्य की आराधना करता है, समणों की आराधना करता है, सब लोगों की दृष्टि में वह पूज्य होता है तथा जो उनका सम्यक पालन नहीं करता है वह न आचार्य की आराधना करता है और न लोगों की दृष्टि में पूज्य होता है। आयरीय आराई समने या वितारिसो जिहत्ता विनम्न पूयंती ज्ञान जानती तारिसम। आयरीय नाराई समने या वितारिसो जिहत्ता वीणम गरिहंती ज्ञानम जानती तारिसम। इसलिए विनित साधु साध्या आज्ञा मर्यादा आचार्य गण और धर्म की सम्यक आराधना करे और धर्म शासन की गौरव वृद्धि करे। अब कुछ घोष है। आनम सम्मम आराहिस्तानि मेरम सम्मम पालहिस्तानि आय्यम सम्मम आराहिस्तानि गणम सम्मम अनुगमिस्तानि धम्मम न कयाभि जयिष्यामि आनम शरणं गच्छामि मेरम शरणं गच्छामि आयर्यम शरणं गच्छामि गणम शरणं गच्छामि धम्मम शरणं गच्छामि। इसके साथ हमारे एक लेख पत्र है जिसका वाचन कर रहे हैं। उसके बाद श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन। मैं सविनय दत्तांजलि प्रार्थना करता हूँ। श्री भिक्षु भारी महाराज पूर्वज आचार्य तथा वर्तमान आचार्य महाश्रम जी द्वारा रचित सर्व मर्यादा मुझे मान्य आज उन्होंने लोगों का त्याग दुर्दय और संकीर्तन संप्रभुता कर देता है। आप पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। आपके आज्ञा में चलने वाले साधु साथी को भगवान महावीर के साधु साथियों को शुद्ध साधु मानता हूँ। अपने आप को भी शुद्ध साधु मानता हूँ। आपकी आज्ञा रोकने वालों को संयम मार्ग के प्रतिकूल मानता हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। प्रत्येक कार्य आपके आदेश पूर्वक करूँगा। विहार का प्रमास आपके आदेशानुसार करूँगा। शिष्य नहीं करूँगा, दलबंदी नहीं करूँगा, आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। आपको तथा साधु साध्य के अंश मात्र कोई अवर्णवाद नहीं बोलूँगा। किसी भी साधु साधु दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना स्वयं उसी आचार्य को जताऊँगा। सिद्धांत मर्यादा और परंपरा के किसी भी विवादास्पद विषय में आप द्वारा किए गए निर्णय को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करूँगा। गण से बहिष्कृत या वैश्विक व्यक्ति से संस्थान नहीं रखूँगा। गण के पुस्तक पन्नों आदि पर अपना अधिकार नहीं करूँगा। पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगा। आपके उत्तराधिकारी की आज्ञा से सिरोधार्य करूँगा। पंच पदों की साक्षी से मैं इन सबके उल्लंघन का प्रत्याख्यान करता हूँ। मैंने अपने लेख पत्र आत्मश्रद्धा और विवेकपूर्वक स्वीकार किया है। संकोच आवेश या प्रभाववश नहीं। श्री कृता मुनि यशवंत बाड़मेर भाजपा कृष्णा 14। आलंबन मानती हूँ तथा अपने दायित्व निर्वाह तथा आत्मा की तृप्ति के लिए मैं इन संकल्पों को स्वीकार करती हूँ। मैं आचार्य भिक्षु की मर्यादा मेरा पंथ धर्म संघ तथा शासन पति के प्रति समर्पित रहूंगी। मैं धर्म संघ की अखंडता के लिए सतत जागरूक रहूंगी। सर्वबंदी को प्रोत्साहन नहीं दूंगी। मैं जैन पेशा और तेरा पंथ धर्म संघ से मुक्त चालकों को प्रत्यय नहीं दूंगी। मैं आचार्य की आज्ञा के प्रतिकूल प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगी। धर्म संघ के किसी साधु साथी में
वो जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना यथोचित स्वयं उन्हें अथवा आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को बताऊंगी। मैं प्रत्येक शनिवार को प्राणायाम 7 से 8 बजे के बीच सामायिक करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगी। मैं समित शिक्षा के सारे नियमों का जागरूकतापूर्वक पालन करूंगी। उपवास की बारी आज 14 से रुपेश जी मालू और वीरता बासिया। कल अमावस के उपवास रहेंगे श्रद्धा मालू, दिनेश जी लूनिया। और आज का एकासन मंजूबाई वडेरा, कल लूनीबाई सुराना। आज पक्षी भी है तो पक्षी प्रतिक्रमण का विशेष ध्यान रखें। और जाप में जिन्होंने नाम लिखवाए हैं वे अपने समय की सावधानी रखें, जागरूकता रखें। कल संभवतः 4 से 5 वालों में केवल एक बहन आई थी, बाकी 2 सदस्य और थे, वे आए नहीं। और भी हो सकता है टाइम में, ये तो हमारे ध्यान में आ गया था। तो जिन्होंने नाम लिखाए हुए हैं वे थोड़ा समय का ध्यान रखें। 7 दिन की बात है, उसमें से भी 2 दिन तो निकल गए हैं, आज तीसरा दिन चालू हो गया है। तो और जिन्होंने नहीं लिखा है वे अभी भी लिखा सकते हैं, और नहीं तो कभी भी जब अपेक्षा है समय का नियोजन करके अखंड जप में अपना योगदान दे सकते हैं। आज का 1 दिवसीय त्याग मिर्ची वड़ा खाने का त्याग है। और उपवास का प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म की साक्षी से कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आर्घ्य त्याग है, रात को 4 आर्घ्य त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। बेला तेला प्रत्याख्यान, एकासन का प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म की साक्षी से कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, सचित खाने पीने के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अनंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा शाहू लघुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अनन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि शाहू शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे